दक्षिणी अमेरिका, जो आप 7 महादेश पढ़ते हैं, एशिया महादेश, यहाँ देखिए एशिया महादेश, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, आपको दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महादेश, और उसके बाद होता है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलियाई महादेश, उसी में एक महादेश है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब आज लेकर के आए हम लोग दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका में हम जो देख रहे हैं 13 देश होता है। कितने देश होता है? 13 देश। देखिए आपको यहाँ पे आपको अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलिविया है, चिली है, यहाँ देखिए चिली है, उसके बाद पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और एक जो है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मकर रेखा पर कौन कौन देश स्थित है। तो यहाँ सबसे पहले इधर देखिए, इधर आपको अटलांटिक महासागर है, इधर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन है। तो इसमें आपको अर्जेंटीना है, उसके बाद पराग्वे है, एगो चिली है और उसके बाद ब्राजील है। 4 देश। कितने देश? 4 देश। उसके बाद देखिए ये आपको भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वाडोर, उसके बाद पेरू, कोलंबिया और एक ब्राजील। कितने? ब्राजील। अब देखिए 2 क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है स्थल रूट देश। तो स्थल रूट जो देश होता है जो आपको समुद्र से नहीं सटता है, उसको हम लोग कहते हैं स्थल रूट देश। तो इसमें हो जाएगा आपको कौन? एक हो जाएगा आपका पराग्वे, पराग्वे और बोलिविया, पराग्वे और बोलिविया। तो ये रहा है आपका मैच। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इक्वाडोर देखिए इसको लिखा है कि इसकी राजधानी क्विटो होता है। कहाँ है? क्विटो। और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसको जब हम बताए हैं कि भूमध्य रेखा है, अब भूमध्य रेखा पर ही इक्वाडोर का यहाँ राजधानी होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में कर्क रेखा जो होकर गुजरती है झारखंड से, उसका राजधानी जो है रांची आपको कर्क रेखा पर स्थित है। उसी तरह से इक्वाडोर का राजधानी आपको इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर पड़ता है। वही देखिए यहाँ पर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और यह कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय होता है। एक होता है सुसुप्त, सुसुप्त नहीं है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। एक देखिए गालापागोस द्वीप पर इक्वाडोर का अधिकार है। गालापागोस द्वीप पर किसका अधिकार है? इक्वाडोर का। इसी द्वीप पर डार्विन ने पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत दिए थे। वहीं पे कोलंबिया देखिए एकमात्र देश जिनका नाम पे खोजकर्ता के नाम पर ही कोलंबस पड़ा। कुछ पड़ा? कोलंबस। आप सुने होंगे कि कोलंबस जो सबसे पहले भारत के खोज में निकला था, लेकिन चला गया उत्तरी अमेरिका में और अमेरिका के खोज कर दिया। वहां जाके बोला था कि इंडियन, रेड इंडियन जो जनजातियां देखते हैं वही इंडियन के नाम पर रेड इंडियन जनजाति पड़ गया। तो वही चीज है। यह देश विश्व में 95% पन्ना और यहाँ मरकत का निर्यात करता है। तो आप उसके बाद आता है वेनेजुएला। यहाँ गुयाना के पठार पर एंजल जलप्रपात झरना जो है वो विश्व का सबसे ऊंची झरना है। तो जो है सबसे ऊंची झरना जो आपको 979 मीटर है। कितना है? 979 मीटर। यह देश पेट्रोलियम से संपन्न है। यहाँ माराकैबो झील है और इस झील में पेट्रोलियम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पेट्रोलियम भरा हुआ है। हम लोग के देश के झील में पानी भरा रहता है और इसका झील में पेट्रोलियम भरा हुआ है। यह देश ये तो हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी कि ओपेक जिसको कहते हैं। देश की स्थापना जो 1960 इसका 60 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। अब इसमें इसका भी अध्यक्ष जो है मोहम्मद बारकिंडो, मोहम्मद बारकिंडो। इसमें 13 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? पहले सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ईरान। 6 को इधर हुआ और 7 को हम लोग इधर देखे। देखिए इसको बांट दिए, 6 को इधर और 7 को इधर। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया। उसका अंगोला और वेनेजुएला, अंगोला और वेनेजुएला, इक्वाडोर और गिनी बिसाऊ, इक्वाडोर और गिनी गेबोन, इक्वाडोर और गिनी गेबोन। तो क्या हुआ? 13 को। कौन कौन? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ईरान और यहीं पर अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गेबोन। तो ऐसे ऐसे करके आप याद करेंगे, निश्चित याद हो जाएगा। अब देखिएगा गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन, जो एक बंदरगाह शहर में। यह एक नदी पतन है जो डेमरार नदी पर स्थित है। कहाँ है? डेमरार नदी पर। वहीं पे यह हीरा का निर्यात करता है। कौन करता है? हीरा को निर्यात करता है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और ये शेष दक्षिण अमेरिका के में कैथोलिक है। वहीं पे सूरीनाम के बारे में, यहाँ की भाषा कैसी है? डच है। कैसे है? डच है। अब आते हैं फ्रेंच गुयाना में। यहाँ कैरो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है? फ्रांस। और फ्रांस पड़ता है यूरोप महादेश में। पेरू आइए, पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर एल नीनो तथा ला नीनो जलधारा निकलती है। जो हम लोग धारा जलधारा पढ़ते हैं गर्म ठंडा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। वहीं पे बोलिविया, पेरू तथा बोलिविया के सीमा टिटिकाका झील पर स्थित है। किस झील पर? झील पर। बोलिविया में विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे है। चिली, अटाकामा और मरुस्थल 2 चीज
चिली के मध्य में चुक्की कांटा का